हिंदू धर्म में पेड़ पौधों को पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कहते हैं पेड़ पौधे यदि घर में सही दिशा में लगे हों तो ये घर के वास्तु दोष को भी दूर करते हैं, घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं। लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो पवित्र और पूजनीय होने के बाद भी उन्हें घर में लगाने से मना किया जाता है। तुलसी का पौधा हम घर में लगाते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है, बरगद की पूजा की जाती है, पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। लेकिन बरगद और पीपल को पवित्र और पूजनीय होने के बाद भी इसे घर में लगाने से क्यों मना किया जाता है? आसपास या मंदिर में आपने देखा होगा बरगद का पेड़ आसानी से मिल जाता है, लेकिन घरों में मोस्टली ये पेड़ नहीं मिलते। बरगद के पेड़ को बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। कुछ लोग इसे वट वृक्ष या बड़ के पेड़ के नाम से भी जानते हैं। बरगद काफी लंबे समय तक जीवित रहने वाला पेड़ है। इसमें कई औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल कई तरह के संक्रमण के इलाज के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेद में बरगद के पेड़ को एक सर्वोत्तम औषधि कहा गया है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या बरगद और पीपल के वृक्ष को हम गमले में लगा सकते हैं, या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बरगद और पीपल के वृक्ष को अपने घर में गमले में लगाया होगा। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों बरगद और पीपल को अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, इसे गमले में लगा सकते हैं या नहीं। ये सब जानने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। दोस्तों, किसी भी पेड़ पौधे को लगाने से पहले हमें उसकी प्रकृति को समझना चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे अपनी प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। प्रकृति के विरुद्ध माहौल मिलने पर उस पेड़ की ग्रोथ रुक सकती है। पीपल और बरगद वृक्ष कहलाते हैं और वृक्ष का अर्थ होता है बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं बड़ी होती हैं, जिनकी जड़ें बहुत बड़ी होती हैं। बरगद और पीपल एक विशालकाय वृक्ष है और ये प्राणदायी वृक्ष भी कहलाते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर पक्षियों का निवास होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि पक्षियों का घरौंदा ये कहलाते हैं। लेकिन जब हम बरगद और पीपल को गमले में लगाते हैं तो हम उन पक्षियों का घरौंदा, उनका घर छीन लेते हैं। कहते हैं बरगद और पीपल एकांतवासी वृक्ष होते हैं और ये दूर स्थान में फैले होने के कारण एकांत और नीरवता को पसंद करते हैं। लेकिन जब हम इन्हें गमले में लगाते हैं, घरों में लगाते हैं, तो ये घर के वातावरण को शांत और नीरव कर देते हैं। इसीलिए इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से मना किया जाता है, क्योंकि जब ये दूर निर्जन स्थान पर लगे रहते हैं तो वहाँ पर शांति प्रदान करते हैं। तो ये चीज़ अगर आप घर में लगाते हैं तो ये आपके घर में भी शांति कर सकते हैं। तो और घरों में शांति होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। पेड़ पौधों को उसकी प्रकृति के अनुरूप, जिस तरीके से हम किसी बच्चे को पालते हैं, प्रकृति में बड़ा होने देते हैं, उसी तरीके से हमें पेड़ पौधों को भी उनकी प्रकृति के अनुरूप ही लगाना चाहिए। कुछ लोग बरगद और पीपल को बोनसाई बनाकर गमले में लगाते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। शास्त्र कहता है घरों में पौधे लगाने चाहिए, वृक्ष नहीं। लेकिन जो बड़े वृक्ष होते हैं जैसे कि पीपल, बरगद, ये समाज के लिए हितकारी होते हैं, समाज के लिए लाभकारी होते हैं और इन्हें इनकी प्रकृति के अनुसार ही लगाना चाहिए। इन्हें बड़े और फैले हुए स्थान में लगाने का एक अर्थ ये भी होता है कि ये वहाँ के एक बहुत बड़े स्थान को प्रदूषण मुक्त रखते हैं। इन वृक्षों की जड़ें जो होती हैं वो पृथ्वी को बांध कर रखती हैं ताकि भूकंप की स्थिति से बचा जा सके। कुछ लोग इसे अंधविश्वास के साथ जोड़ते हैं कि पीपल के पेड़ पर भूत रहते हैं या बरगद के पेड़ पर भूत रहते हैं, इसलिए इन्हें घर में नहीं लगाया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है। इन पेड़ पौधों को खुले स्थान में इसलिए लगाना चाहिए ताकि सभी को उनका लाभ मिल सके और पर्यावरण जो है वो संतुलन रह सके। कहते हैं पीपल और बरगद वृक्ष में देवताओं का वास होता है, तो इसीलिए पेड़ पौधों की पवित्रता और धार्मिक आस्था की बात की जाए तो इन पेड़ पौधों में देवताओं का निवास होने के कारण भी इन्हें घर में लगाने से मना किया जाता है, क्योंकि गृहस्थ आचरण करने वाले लोग उतने पवित्र नहीं होते और हर तरीके की बात घरों में होती है। इस तरीके से बिल्कुल सही ढंग से और धार्मिक भावना के साथ हर समय घर में उपस्थित नहीं रह सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा कोई भी किया गया कार्य ईश्वर के समक्ष हमें दोषी बना सकता है। इसके विपरीत यदि इन पेड़ पौधों को किसी मंदिर या तीर्थ स्थान में लगाते हैं तो हम वहां पहुंचकर केवल धार्मिक भावना या पूजा की बात ही करते हैं। इसीलिए इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से मना किया जाता है। कुछ लोग अंधविश्वास के चलते अपने घरों में बरगद या पीपल का वृक्ष नहीं लगाते। कहते हैं बरगद और पीपल में भूतों का वास होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जिस तरीके से हम किसी शेर को या हिंसक जानवर को अपने घर में नहीं पालते, क्योंकि सीधे सीधे अपनी मौत को आमंत्रण देना होता है, इनके लिए अलग से उद्यान बनाते हैं, जंगल का वातावरण इन्हें देते हैं। तो ये बात हमें समझ में आती है क्योंकि इसमें सीधा हमारा नुकसान होता है। लेकिन जो बातें हमें सीधे सीधे दिखाई नहीं देती, जिनका अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली रूप से हम पर असर होता है, वो बातें हमारी समझ से परे होती हैं, वो हमारी समझ में नहीं आती। तो ऐसी स्थिति में हमें अपने शास्त्रों पर विश्वास करते हुए उन बातों पर जरूर अमल करना चाहिए जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि बताकर गए हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आधार है। पेड़ पौधों से ही प्रकृति चलती है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जीवन में पेड़ पौधों का महत्व कितना है ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए हमें अपने आसपास पेड़ पौधे जरूर लगाने चाहिए। अगर बात की जाए बरगद या पीपल की, तो इन पेड़ों को आप किसी भी दिन लगा सकते हैं, क्योंकि ये पेड़ ऐसी है इनमें हमारा फायदा ही होने वाला है। शास्त्र कहता है कि बरगद का पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है घर में बरगद का पेड़ लगाने से एकांत और निर्जनता आती है। यदि आप बरगद का पेड़ लगाना चाहते हैं तो इसे अपने घर के बाहर कहीं पर भी लगा सकते हैं। साथ ही इसे लगाते समय दिशा का जरूर ध्यान रखें। बरगद के पेड़ को कभी भी घर की पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यहाँ लगाना इसको अशुभ माना जाता है। इससे आपके स्वास्थ्य की हानि हो सकती है। इसीलिए बरगद का पेड़ आप लगाना चाहते हैं तो इसे आप अपने घर के बाहर और पूर्व दिशा की ओर ना लगाकर किसी भी और दिशा में इस पेड़ को लगा सकते हैं। बरगद या पीपल अक्सर आसानी से घर में या छत पर कहीं पर भी उग सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर दीवारों में भी बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ उगाता है। तो ऐसे में इनको काटना नहीं चाहिए, बल्कि इनको उखाड़ करके किसी खुले स्थान पर
मंदिर में या किसी भी तीर्थ स्थान पर इनको लगा सकते हैं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। बरगद या पीपल के पेड़ को भूलकर भी गमले में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ों की प्रकृति ऐसी नहीं है। पेड़ पौधों को उनकी प्रकृति के अनुसार ही लगाना चाहिए। इन्हें खुले स्थान पर लगाएंगे या किसी तीर्थ स्थान पर लगाएंगे तो वहीं पर लगाना इनको शुभ माना जाता है। उम्मीद करती हूँ बरगद के पेड़ से और पीपल के पेड़ से जुड़ी जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है तो वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। चैनल में पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही और वीडियो जानकारी आपको समय से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।